आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बड़ी भीड़ है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। सब्जी मंडी को कहीं पीछे देना चाहिए। सड़क में ट्रैफिक का दिक्कत है सर, और आते हैं ना सब्जी भाजी लेने के लिए, उनको गाड़ी रखने के लिए तकलीफ होता है। यहाँ देखो धूल लगा तो बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा है। एक 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि बाजार से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे रायपुर शहर में लगने वाले बाजारों के, वो सब्जी बाजार जो सड़क पे लगते हैं और जिसके कारण भारी जाम लगता है। तो पहले हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। भाटा गांव के पास जो बाजार है सड़क पे ही लगता है और इसके कारण भारी ट्रैफिक जाम होता है। पहले आपको दिखा देते हैं कि देखिए सिंगल लेन सड़क है और सड़क के दोनों तरफ जो है सब्जी बाजार लगता है। जो खरीदार होते हैं वो सड़क पर ही गाड़ी खड़े करते हैं। इस पर लापरवाही क्या होती है पहले आपको ये दिखा दें कि आप देखेंगे जिस जगह बाजार बैठ रहा है उसके ठीक पीछे आप देखेंगे काफ़ी जो है खाली ज़मीन पड़ी है, दहिहान की ज़मीन है। आप देखेंगे मैदान है, अगर इसे साफ़ सुथरा कर दिया जाए, पीछे शेड भी लगा हुआ है। अब इधर देखिए मैदान है, पीछे जो कंडम एम्बुलेंस खड़ी है। ये तमाम इलाका जो है बाजार लगाने के लिए काम में आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा जो सब्जी व्यापारी हैं वो सड़क पर बैठ रहे हैं ताकि उनका जो सामान है या जो सब्जी है वो जल्द से जल्द बिके। तो आपको लगातार हम दिखाएंगे कि ट्रैफिक की कितनी समस्या यहाँ पर आती है और इस पर सब्जी जो कारोबारी है उनका क्या कहना है और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का क्या कहना है, इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। भाटा गांव के पास ही ISBT बस स्टैंड भी शुरू हो गया है। इसमें बस संचालक भी है जिनको परेशानी झेलनी पड़ती है। आप लोगों को क्या परेशानी झेलनी पड़ती है सड़क पे जो बाजार लग रहा है उससे? देखिए, बस स्टैंड से ये 2 से 3 किलोमीटर के गैप में सारे बस ऑपरेटरों ने अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक साइड बनाया हुआ है। आज हम गाड़ियाँ निकलती हैं तो यहाँ पे जो पब्लिक है वो इतना परेशान होती है जब जाम लगता है कि हम बता नहीं सकते। ये बेचारे सब्जी वाले रोड में बैठे हैं, पीछे जगह अगर इनके लिए जगह बना दी जाएगी तो शायद ये समस्या खत्म हो जाए। एक अच्छा विकल्प मिल सकता है पीछे जो मैदान है, क्योंकि भाई कारोबार इनको भी करना है। जी, हाँ, ये कारोबार इनको इसलिए करना जरूरी है कि ये एक घर परिवार फैमिली से जुड़ा हुआ है और इस चीज़ को जरूरी है। बट पीछे जगह है तो नगर निगम को वहाँ व्यवस्था करके उनको शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह से हम बचें। आज देखिए कितना इधर रश हो गया है, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है और क्या खतरा है? क्योंकि जितना यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है, बड़ी गाड़ी से दुर्घटना होगा तो जान जाना निश्चित है लोगों की। देखिए, ये गरीब लोग जो आज सब्जी भाजी बेच के 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं, और ये यातायात व्यवस्था इतनी ज़्यादा रश हो गई है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ युक्त हो गई है, और इनकी भी व्यवस्था देखना जरूरी है और परिवहन व्यवस्था भी देखना जरूरी है, जो जनहित से जुड़ा मुद्दा है। तो दोनों व्यवस्थाएं देखते हुए इनका व्यवस्थापन सही स्थान पर कर दिया जाए जहां भारी वाहनों का आवागमन ना हो। यहाँ मैदान जो दिख रहा है पूरा खाली है। नगर निगम से हमारा अनुरोध है कि इन गरीबों की भी व्यवस्था की जाए और हमारे बस यूनियन बस वालों की भी व्यवस्था की जाए। अच्छा, कितनी बसें गुजरती होंगी यहाँ से? देखिए, यहाँ लगभग 200 के आसपास डेली बसें गुजरती हैं। जो जितने भी बड़े ऑपरेटर हैं, मतलब 50 बस से जो ऊपर के ऑपरेटर हैं, उन्होंने सारे अपने काठाडी रोड पे, महादेव घाट रोड पे 20,000 1 एकड़ के आसपास में अपने सारे साइट बना लिए हैं। उससे थोड़ा सा ये है कि आवागमन के लिए अगर इनको थोड़ा शिफ्ट कर दिया जाएगा तो दुर्घटना से बचेंगे। नहीं आज नहीं तो कल यहाँ निश्चित तय है कि कोई ना कोई हादसा होगा। हम सब्जी व्यापारियों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इन्हें सड़क की दिशा में मुंह करके बैठना पड़ रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगता है। क्या कारण है कि आप लोग इस तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं, पीछे मैदान में क्यों नहीं बैठते? साफ सफाई कर देता था, एकदम गंदगी है और मैराथन बहुत और धूल मट्टी बहुत, एक्सीडेंट हुआ थे, जाम हुआ थे, रोड है एकदम। आओ अतके बार विनती करत हन दादा हो। मतलब अपन खुद नहीं चाहा तो सड़क पे बैठे बार मैदान में जगह मिल जाएगी? नहीं दादा, हम खुद नहीं चाह सड़क में नहीं बैठे, अंदर बैठबो। अंदर बैठबो मतलब ये अंदर बैठना खुद चाह रहे हैं, लेकिन साफ सफाई हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? सड़क की तरफ मुँह करके क्यों बैठते हैं आप?
कहा साहब रोड हटा दी ना और पीछे बैठ जाही ना तो खाली हो जी रोड हम। भारी भीड़ लगा थे यहाँ पर। हाँ भारी भीड़ है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं यहाँ। सुबह बड़े बड़े बस आते ना पहट के। वो कल हटा दी ना तो कल हम पीछे में बैठ जाओ। देखिए ये खुद तैयार है कि अगर पीछे का मैदान आपको फिर से हम कह रहे हैं कि अगर इसकी साफ सफाई हो जाए तो ये हटाने को तैयार है यहाँ से दुकान और पीछे लगाने को तैयार है। और भी यहाँ पर युवा कारोबारी है, सब्जी कारोबारी। क्या स्थिति रहती है सुबह शाम यहाँ पर ट्रैफिक जाम की? ट्रैफिक तो जाम बहुत होते हैं भैया। काबर रोड में सब अगला बार में बैठे ना और काबर पीछे तो सफाई नहीं है। देख ले आप मन भी देख सकते हो, मतलब पूरा नाला है तो व्यवस्था करा दे। पीछे बैठे हुए मैं तैयार हूँ। मतलब आप लोग हटने को तैयार हो? भैया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैदान में काबर नहीं लगाओ? मैदान में लगाबो सुन ओला चिकन बढ़िया बना दे, अपन नतका यतका बार दे, झगड़ा रही मत होए, मस्त सब झल्ला दे दे। मतलब अपन तैयार हो ना? हाँ अपन तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि कारोबारी जो है वो तैयार है अंदर बाजार लगाने के लिए। और भी लोग हैं, देखिए सीनियर सिटीजन हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप मन तैयार हो अंदर लगा पर? अंदर जाबो सब झला ठौर दे बाट की सब झल। अच्छा एक बात बताओ, सही समस्या है कि नहीं ट्रैफिक जाम के धुर्रा माटी के? एकदम सजा है बाबू गौ हम अला जल्दी बना दी हम अनुहे जाबो। क्या क्या दिक्कत है आप लोग और मैदान में? सड़क में ट्रैफिक का दिक्कत है सर, और आते हैं ना सब्जी भाजी लेने के लिए, उनको गाड़ी रखने के लिए तकलीफ होता है। तो हम लोग स्थायी जगह दे, वो एक ठो चबूतरा बनाए है, इतना पब्लिक है तो एक ठो में कहाँ स्थायी होगा। तो हम लोग का ये डिमांड है, और नाले में ना पाइप डाल दें, ऊपर से पाड़ दें और सबको मिल बांट के। पीछे पूरा जगह खाली है, हम लोग सड़क में लगाते हैं, आने जाने को भी दिक्कत होता है। और जो आप लोग सब्जी लेने आओगे तो गाड़ी कहाँ पे रखोगे? ट्रक में रखोगे तो आने जाने का बहुत मायने हो जाता है। और बड़ा बड़ा बस भी चालू हो गया, बस स्टैंड चालू हो गया है। तो इसी कारण हम लोग को बोल रहे थे एक छतरी बनाए हैं, तो उसको नहीं बनाते तो पूरा क्लियर करके ना हमको जैसे बन सके वैसे बांट के दे दे, ये डिमांड है। हम लोग बहुत पैसा भी चंदा इकट्ठा कर लिए थे 1000 सबको ना, तो वापस कर रही है पार्षद सर, हम बना के खुद देंगे, टाइम लगेगा कि बोल के अभी रोकवा दिया, हम लोग का पैसा भी वापस करवा दिया। यहाँ जो सब्जी खरीदने आते हैं उनको सड़क पर ही गाड़ी खड़े करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, पीछे मैदान है फिर भी सड़क पर बाजार लग रहा है, ट्रैफिक जाम कितना हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। सब्जी मंडी को कहीं पीछे देना चाहिए। वाकई में बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे। क्या समस्या झेलते हैं आप? यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या हो रही है। कोई अगर एक गाड़ी घुस जाती है तो दूसरी गाड़ी बड़ी गाड़ी घुस जाती है तो दूसरी गाड़ी जाने में दिक्कत होती है। अब यहाँ ना प्रत्येक पब्लिक को परेशानी है गाड़ी रखने में, या दिक्कत है कोई भी ट्रक के नीचे आ जाए, या अगर 2 ट्रक जाए तो कोई बच्चे जो भी रास्ता राहगीर में चल रहे हैं उनको परेशानी है। मेरे हिसाब से बाजार को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो कितना टाइम लग जाता है यहाँ से निकलने में? यहाँ तो कम से कम ट्रैफिक में तो 1 घंटा लग ही जाता है भैया। यहाँ देखो धूल लगा तो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसा है। यहाँ चलने फिरने में देखो यहाँ आसपास गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, प्लस सब्जी वाले इधर उधर हो रहे, बहुत दिक्कत जाता है। यहाँ मार्केट के लिए कम से कम हज़ारों तादाद में यहाँ आदमी आते हैं, 1000 2000 5000 आदमी हो जाता है, मगर ये सब सुविधा नहीं है भैया। बाजार को हटना चाहिए, पीछे जो भी है साफ सफाई करा हटाना चाहिए इनको। ये तो बच्चा जानता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। एक 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि बाजार से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। बस स्टैंड चालू कर दिए, लेकिन बस स्टैंड चालू करने के पहले ये देखना चाहिए कि गांव की कितनी बड़ी आबादी है पीछे, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह इतना ज़्यादा रश रहता है, जो सब्जी की गाड़ियाँ आती हैं वो होलसेल वाली रहती हैं, पूरा रोड जाम कर देती हैं। मैं यहीं बगल में रहता हूँ, सुबह आप मोटरसाइकिल से निकलना इतना मुश्किल होता है। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर होलसेल बाजार भी चालू हो गया है। वो छोटा हाथी टाइप की जो गाड़ियाँ आती है, हाँ वो सारे आते हैं, वो अपने कार्टून जो टमाटरों के जो कार्टून होते हैं उनको पूरा सेल आउट करते हैं। 8:30 बजे तक मतलब मोटरसाइकिल से निकलना बहुत मुश्किल है। जब से बस स्टैंड भाटा गाँव खुला है, ये रॉयल ट्रेवल्स का है, मेट्रो है, इनकी बस अवैध रूप से इधर लगातार सुबह जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर और इतनी स्पीड में भी चलती है गाड़ियाँ, रोड भी ख़राब है, सकरी भी है। सुबह सब्जी के लिए पूरे करौली वासी यहाँ पे आते हैं,
जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब शहर में नो एंट्री का सिस्टम है, यहाँ पर नो एंट्री लागू नहीं है। यहाँ तो दिख रहा है ट्रक भी आ रही है, बस भी आ रही है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बाजार का विस्थापन तो जितना ज़रूरी है उसके साथ साथ ये सड़क का चौड़ीकरण नितांत आवश्यक है। कारण ये है कि ट्रैक्टर और जो हाईवा गाड़ियाँ रहती हैं यहाँ पे नो एंट्री वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब धड़ल्ले से चलते हैं। अगर वो सामने हो गए तो आप चौक तक उनके आगे क्रॉस नहीं कर सकते मोटरसाइकिल से। तो सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे एक बहुत बड़ी मांग मेरे हिसाब से जनता की होनी चाहिए, मेरी तो है व्यक्तिगत। परेशानी तो है आम पब्लिक को ही, पर सभी को परेशानी है इससे। आम रास्ता है, ये आवागमन का साधन है, यही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी है, आती जाती रहती है इधर से। दुर्घटना भी हो सकती है, बसें भी चालू हो गई हैं। हाँ, सामने बस स्टैंड स्टार्ट हो गया है 4-5 रोज से, और दुर्घटना का भी आशंका है भविष्य में ऐसा। आपको क्या लगता है, पीछे मैदान भी है काफ़ी बड़ा, हाट बाजार बैठ सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जैसे गवर्नमेंट बना दे ऐसा बाजार बैठने के लायक, तो बिल्कुल चले जाएंगे तो रोड खाली हो जाएगा। ये आप भी यहाँ खड़े हैं, कितनी तकलीफ होती है बाजार जो सड़क पे लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं सर। यहाँ से चौक तक जाने में कितना समय लग जाता है? 10-15 मिनट लग जाता है। ये हर दिन का है यही नज़ारा? हाँ, डेली सर। यहाँ तो बाजार लायक ही नहीं है। पीछे खाली जगह है, वहाँ बैठ सकता है। आए दिन यहाँ जाम होता रहता है, किसी को जल्दी जाना है, बस चालू हो गया है, ऐसा ऐसा कुछ समस्या है बहुत सर। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सब्जी तो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या लगता है आपको, इतने अव्यवस्थित तरीके से जो मार्केट लग रहा है उसको क्या कहेंगे? सड़क को बनवाइए, चौड़ा करिए, अंदर को गली बंद करवाइए और मार्केट पूरा अंदर भरवाइए इधर। और अंदर लगने से एक समस्या हल हो सकती है। यहाँ इसको थोड़ा अंदर करवाइए पूरा। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं भैया बताएं? भाटा गाँव। जी सर। ये बाजार जरूरी तो है, लेकिन सड़क पे लग रहा है तो कितनी परेशानी होती है? थोड़ा व्यवस्था रखना चाहिए, थोड़ा सा व्यवस्था रखना चाहिए पीछे करके, ताकि जो आने वाले जो जाने भाइयों लोग को तकलीफ ना हो। बाजार भी जरूरी है, लेकिन ट्रैफिक भी जरूरी है। ये पूरी गाड़ियाँ रेंगते हुए नजर आ रही है। यहाँ से चौक जाने में कितना टाइम लग जा रहा है? फिलहाल अब जाम लगेगा भैया, 10 मिनट से कम नहीं लगता। फिलहाल 2 मिनट का रास्ता मान के चलिए आप। ये हाँ, ये रोज का है कि कभी कभी रोज का है सर। ये सुबह 5 बजे चले, आप 5 बजे से ही हाल रहता है। सुबह 5 बजे से। अच्छा, ये बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक है, बस है, तो बहुत खतरा भी बढ़ गया है। खतरा बढ़ा हुआ है ना सर। एक्चुअल में क्या होता है, भीड़ भाड़ रहता है, पीछे आगे देखते नहीं लोग और अपना चलते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा ये सब्जी दुकान अच्छी ज़रूरत है हमारी गांव के अंदर, तो थोड़ा अंदर करवा दीजिए इसको आप। रोड से व्यवहार थोड़ी दूर होना चाहिए। देखिए, कुछ कारोबारी भी है, क्या कह रहे हैं बताइए? ये सब रोड जाम होता है, ये पूरा ये खंभा के अंदर बैठे सब, यही चाहिए हम लोगों को। पूरा रास्ता खाली हो जाए तो तकलीफ ना हो किसी को। रोड देखिए, बार बार एक ही बात आ रही है कि पीछे मैदान है, दहिहान की जमीन भी है, सरकारी जमीन है। अगर उस पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो कारोबारियों के अलावा जो आम नागरिक है उनकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। आप देखिए, सड़क पर ही गोठान जैसा नज़ारा है, मवेशी यही घूम रहे हैं। देखिए, पूरे शहर में नो एंट्री का नियम लागू होता है, लेकिन भाटा गांव के साथ ऐसा नहीं है। भारी भीड़ है, उसके बीच में आप देखिए कि भारी वाहन हम लगातार देख रहे हैं कि 30 टन 40 टन की गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। अगर इसके कोई चपेट में आ जाएगा तो उसकी मौत जो है निश्चित है। लेकिन यहाँ पर यातायात की कार्रवाई, जिला प्रशासन की कार्रवाई जो है नज़र नहीं आती। आप देखिए, एक के पीछे एक लगातार जो है भारी वाहन ट्रकें आ रही है, लेकिन यहाँ पर नो एंट्री, जैसे स्थानीय लोग बता रहे थे कि नो एंट्री का नियम यहाँ पर लागू नहीं है। और इसके कारण जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ट्रैफिक जाम कितना भारी हो रहा है। इसके कारण दोनों तरफ नज़र आपको दिखाते हैं, जहाँ से ट्रक आ रहा है और जिस तरफ जा रहे हैं। अब इसके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ रहेंगी उन्हें जो है रेंगना पड़ेगा और लगातार ये जाम की स्थिति काफ़ी देर तक बनी रहेगी। और यही कारण है कि स्थानीय लोग शिकायत करते हैं। कितनी परेशानी होती है बाजार के कारण? अरे बहुत ज़्यादा, एकदम। कार चालकों से भी पूछेंगे हम कितना इनको जो है समय लगता है यहाँ से गुजरने के लिए। आप देखेंगे लंबा पीछे लगातार जाम है। ये कितनी बड़ी समस्या है, बाजार जो है लगता है। बिल्कुल समस्या है, ये क्यों नहीं है समस्या है। रोड पर आप सब्जी भाजी लगा दोगे, ज़रूरत तो है, पर आने जाने में आवागमन के साधन में काफ़ी दिक्कत होती है। कितना टाइम लग जाता है पीछे से भाटा गाँव चौक जाने में? कम से कम 20 मिनट लग जाता है। 20 मिनट? 20 मिनट। आप देखेंगे लगातार ये समस्या, आप देखेंगे लंबी कतारें जो है गाड़ियों की यहाँ पर लग जाती है। लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि बाजार का व्यवस्थापन यहाँ पर
कितना ज़रूरी है, क्योंकि भारी गाड़ियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आती हैं। तो चलते हैं लोगों के पास और भी बात करेंगे क्या क्या समस्या है उनके बाजार को लेकर। गाँव में जिस जगह सड़क पे बाजार लगता है उसके ठीक पीछे 3 हेक्टेयर से ज़्यादा सरकारी ज़मीन है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि सब्जी कारोबारी जो है वो ग्राहक के लालच में सड़क तक आ जाते हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है, देखेंगे शासकीय भूमि ग्राम भाटा गांव। ये आपको बता दें कि दहियान की ज़मीन है, गौठान की एक समय ज़मीन थी, लेकिन दूसरी जगह निर्माण हो गया है, स्कूल भी यहाँ कुछ बन गए हैं। लेकिन पीछे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा प्लॉट है, यहाँ से करीब 50 मीटर तक आप देखेंगे कि प्लॉट बहुत चौड़ाई में है। इस बाज़ार को आसानी से जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो सब्जी कारोबारी भी हैं। आप लोग अंदर क्यों नहीं बैठते, बाहर क्यों बैठना पड़ रहा है? अंदर अभी मरम्मत नहीं हुआ है अभी। हाँ, मरम्मत गंदगी भी बहुत है। गंदगी बहुत है। आप लोग अगर अंदर बन जाएगा तो अंदर चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे ना। चलिए, और भी कारोबारी है, उनसे बात करेंगे कि आखिर सड़क पर आके क्यों इन्हें जो है वो काम करना पड़ रहा है, जबकि पीछे काफ़ी बड़ा मैदान है। कैसे दाई आप बाहर आके काबर बैठे हो, मैदान में काबर नहीं जाओ? आप दुकान लगाए पर सब जाही तो हम मन जाबो बाबू। तो एक दूसरे देख देख के सब बाहर आ गए। सब जाही तो हम मन जाबो बाहर, अंदर में तो लेवैया नहीं रहा है। अच्छा, ये कह रही है कि अंदर ग्राहक नहीं आता और एक आदमी भी अगर बाहर आ जाता है तो उसे देखकर दूसरे लोग भी बाहर आ जाते हैं। ग्राहक नहीं आवे ना अंदर में, सब बाहर में है। देखकर से थी जब तक से सब लोग यहाँ नहीं जाए तब तक से नहीं हुआ। देखिए, एक तो पक्की बात है कि कंपटीशन के कारण, मतलब एक सब्जी कारोबारी अगर बाहर बैठता है, उसके बाहर ग्राहक आते हैं तो ग्राहक अंदर नहीं जाता और बाहर से ही निकल जाता है। तो एक को देखकर दूसरा भी आता है ग्राहक। नगर निगम वाला खेतरी से सब झला पूरा भगा रही, लेकिन भागते नहीं है, हटते नहीं है। मैं नंबर जीती है तो काबर नहीं हटे? हम लेवाला नहीं है, अंदर करके नहीं हटा थे। पूरा वही में जाग बैठा पुलिस वाला बार बार आग खेत दरी सब मिटा रहे थे। देखिए, बता रही है कि नगर निगम के लोग, पुलिस के लोग इन्हें भगाते हैं, लेकिन ये वापस आ जाते हैं। उसका कारण एक ही है, जो आपस में कंपटीशन होता है। जो लेन अगर बाहर बैठी है सब्जी कारोबारियों की, तो उसे देखकर सब बाहर आ जाते हैं ताकि उनका माल भी बिके, क्योंकि ग्राहक जो है वो अंदर तक आता नहीं है। देखिए, इसी बीच आपको फिर से एक बार ट्रैफिक जाम का आप नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना लंबा जाम आप देखिए कि लग गया है फिर से। और आप सोचिए कि अगर ये गाड़ी जो गुजर रही है यहाँ से, जो बैकहो लोडर गुजर रहा है, इसकी चपेट में आता है, उस व्यक्ति की सीधे जान जाएगी। बहुत लंबा जाम लगा था, ये क्या नज़ारा रोज रहता है क्या? जी सर, रोज ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी तो हम लोग ले देख 1 घंटा महादेव घाट से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये तो महादेव घाट में तो आए दिन कुछ ना कुछ होता है। जी। हाँ, होता ही रहता है सर, होता ही रहता है, आयोजन तो होता ही हमेशा। अच्छा, आप लोग रुकिएगा, तब तक हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए, नो एंट्री की हम बात करते हैं। ये देखिए पीछे से फिर बाहरी वाहन आ रहा है और धीरे धीरे इसके पीछे ट्रैफिक रेंग रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की भी गाड़ी आ रही है। आप लोग रुकिएगा, आपसे फिर बात करेंगे हम। देखिए, पुलिस की भी गाड़ी है, लेकिन बाजार पे जो अवैध रूप से पार्किंग हो रही है या भारी वाहन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए हम बार बार जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ये सुबह शाम यही हाल रहता है क्या? शाम के ज़्यादा अधिकतर रहता है, शाम के ज़्यादा भीड़ रहता है। कितना समय लग जाता है चौक से भाटा गाँव जाने में? कम से कम आधा घंटा ही लग जाता है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं नो एंट्री की बात, कि शहर भर में नो एंट्री है। वो नियम भाटा गाँव पे लागू क्यों नहीं होता? देखिए, आप बिंदास ये बेखौफ होकर यहाँ से गुजर रहे हैं। पीछे आप देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ से। शहर भर में नो एंट्री है, इनको रोकते नहीं है। लेकिन जरूर रोकना चाहिए, बड़ी हादसा होने का डर रहता है, हमेशा हादसा होते रहता है। कितना खतरनाक है, आप लोग ट्रक के पीछे आ रहे हैं, कोई चपेट में आ गया तो बचेगा भी नहीं बचेगा। समझे, इधर क्या थोड़ा चौड़ा रोड होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, शहर में तो घुसने नहीं देते हैं बड़ी गाड़ियों को, यहाँ पर भी नहीं रोकते क्या? अब यहाँ तो बस भी आ रही है, ट्रक भी आ रही है। अब इसका आइडिया नहीं भाई। यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत है बाजार? बहुत ज़्यादा मुसीबत है बाजार तो, क्योंकि थोड़ा अंदर होना चाहिए, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। पर पिछला आदमी अंदर घुस गया। और ये ट्रकों को रोकना चाहिए कि नहीं? रोकना चाहिए, ये तो रोकना चाहिए। ट्रक को तो जाने नहीं चाहिए अंदर। अब बड़ी गाड़ी जैसे बस भी बड़ी है, वो भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक और परेशानी जो खड़ी होती है बाजार के कारण, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एम्बुलेंस है, ट्रक को तो रास्ता मिल गया, लेकिन एम्बुलेंस आप देखिए कैसे जाम में फंसी हुई है। हम इसलिए बार बार कहते हैं
कि अपने आप में बड़ी भारी मुसीबत पैदा कर रहा है सड़क पे जो बाजार है। लेकिन जो नगर निगम के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता, ये बड़ी अपने आप में बात है। अभी आपने देखा कि एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। ये क्या रोज का नज़ारा रहता है? रोज का रहता है सर, ये हमेशा प्रॉब्लम यही रहता है कि यहाँ ध्यान ही नहीं देते नगर निगम वाले, क्या करना है, कैसे करना है, पब्लिक को क्या समस्या क्या नहीं है, ये आके देखना चाहिए सब चीज़ को। अच्छा, दूसरी बात ये पार्षद है चाहे नगर निगम के अधिकारी हैं, सर्वे तो करते हैं आए दिन। हाँ करता है ना। ये तो भीड़, लेकिन बाजार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए बोलता है, 3 लोग मानते भी नहीं है ना। बात है रोड में लगाते हैं, अंदर लगाना चाहिए, रोड जगह पहुँचा है, पीछे भी लगाना चाहिए, आने जाने के तक उससे उसी के लिए है ये। आगे अंदर रहेगा तो कम से कम पब्लिक जाके अंदर सामान ले सकता है ये सब चीज़ करके। और यहाँ रोड में लगाते हैं तो उसको भी परेशानी है, लगाने वाले को और निगम वाले को चलने को भी परेशानी है। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या कहीं कुछ हो रहा है या कोई किसी को देखने वाला नहीं है यहाँ। आप देखेंगे शाम होते ही यहाँ पर लाइटें भी जल गई हैं और साथ में ग्राहकों की जो संख्या है वो भी बढ़ते जा रही है। और सड़क किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, देखिए लोग वहाँ पे सड़क पे गाड़ी खड़े कर जो है अंदर का नज़ारा ले रहे हैं और यही जो है ट्रैफिक जाम का कारण बनता है। भीड़ भरी जो सड़क है उस पर बस संचालकों की मनमानी भी कम नहीं हो रही है। आपको दिखा रहे हैं बस आ रही है, देखिए रफ्तार उस बस की देखिएगा कि दोनों तरफ बाजार है, कितनी भीड़ है। लेकिन जो लोग बार बार कह रहे थे कि बस वाले यहाँ से लगातार गुजरते, खुद बस संचालक भी कह रहे हैं कि उनके लिए मुसीबत है। तो कितनी बड़ी देखिए गाड़ी है यहाँ से गुजर रही है, अगर इसकी चपेट में कोई आता है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए पीछे रेला लगा हुआ है मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का, जो ट्रैफिक जाम में लगातार फंसती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बाजार को विस्थापित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।